नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम अपना सबक सूरह बकरा का रुकू नंबर 13 की आयत नंबर 104 से 112 तक की तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। चलें आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो ला तक़ूलू राइना ना कहो तुम राइना वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्माऊ और कहो कि नज़र करम कीजिए हमारी तरफ और सुनो वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम और काफिरों के लिए अज़ाब है दर्दनाक। मुनाफिकीन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते थे तो कहते राईना। जब कोई गौर करता और पूछता तो कहते हम तो रायना कह रहे हैं। रायना का मतलब है हमारी तरफ तवज्जो कीजिए और राईना का मतलब है ए गडरिए। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में बकरियां चराया करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम रायना लफ्ज़ ही इस्तेमाल ना करो कि इसके दो मतलब बनते हैं, इसकी जगह उन्ज़ुरना इस्तेमाल करो। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीना। ना तो अहले किताब के काफिर चाहते हैं और ना ही मुशरिक अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई उतारी जाए। वल्लाहु यख्तस्सु हालांकि अल्लाह जिसे चाहता है खास कर लेता है। बिरहमतिही मन यशा अपनी रहमत के साथ जिसको चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम और अल्लाह बड़े ही फजल वाला है। अहले किताब में से जो काफिर हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे, ना ही मुशरिक, कि मुसलमानों तुम पर कोई भलाई की बात नाजिल हो। ये तो हसद करते हैं कि अल्लाह की किताब तुम पर नाजिल क्यों हुई और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इस्माइल में से क्यों आ गए। तुम्हारे रब की तरफ से कोई खैर नाजिल हो तो इसलिए उनको ये पसंद नहीं है। अल्लाह मखसूस कर लेता है अपनी रहमत के लिए जिसे चाहता है। अल्लाह ने लोगों से पूछकर फैसले नहीं करने कि पैगंबर को किस कबीले में भेजना है। ये तो अल्लाह का ही फैसला है और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। मा नंसखु मिन आयतिन व नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्ला। जब हम कोई आयत मनसूख करते हैं या लोगों को भुला देते हैं तो इससे बेहतर या इस जैसी और आयत ले आते हैं। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बनी इसराइल और मुशरिकीन का एक एतराज़ ये भी था कि कुरान पाक जब अल्लाह का कलाम है और ये पहली किताबों की तस्दीक भी करता है तो फिर ये पुरानी किताबों के हुक्म को मनसूख करके नई शरीयत क्यों नाफिज करता है और अपने ही बाज अहकामात को क्यों बदलता है। इसका मतलब तो ये है कि माज़अल्लाह बाज औकात अल्लाह ताला को मामले का पूरी तरह इल्म नहीं होता तो हुक्म जारी कर देता है, मगर जब पूरा इल्म हो जाता है तो हुक्म में तरमीम कर देता है। इसका जवाब ये है कि कुरान पाक तकरीबन 23 साल में नाजिल हुआ ताकि वो अमल में आ सके। अल्लाह ताला की ज़ात अलीमो हकीम है, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं। ये हुक्म हालात के मुताबिक जारी होता है। जब हालात मुतकाजी होते हैं तो पहला हुक्म मनसूख करके दूसरा हुक्म जारी कर दिया जाता है।
جیسے شراب کے حکم کو ہی لے لیجئے، تقریباً ساری قوم شراب نوشی میں مبتلا تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں شراب بنایا کرتے تھے، فوراً حرام کا حکم دیا جاتا تو مشکل ہوتا، اس لیے 3 مراحل میں حکم نازل فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہی بادشاہت ہے ساری آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ حقیقی دوست اور مددگار تو صرف اللہ ہی ہے۔ ہاں، لیکن اللہ نے انسان کے لیے کچھ اسباب مقرر کیے ہیں، یعنی ماں باپ انسان کے دوست اور مددگار ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، لیکن صرف اسباب کے طور پر۔ لیکن جو دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، وہ تو نہیں نا انسان کے دوست اور مددگار ہو سکتے۔ ظاہری اسباب تو وہی ہیں جو زندہ ہیں، لیکن جو مر چکا ہے اس کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ یہاں فرماتا ہے کہ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح سوال کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے ان کے ماننے والوں نے؟ گائے کا واقعہ آپ نے پڑھا، کتنے ہی سوال کر ڈالے ایک گائے کو ذبح کے حکم کرنے میں، جو اللہ نے حکم دیا تھا صرف اس گائے کے لیے، اس کو ذبح کرنے کے لیے کتنے سوالوں کے ڈھیر لگا دیے۔ تو یہاں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے سوالات نہیں کرنے جس طرح انہوں نے کیے، اور جو کوئی بدل دے گا ایمان کو کفر کے ذریعے، یعنی کہ اللہ نے ایمان دیا تھا اس کو بیچ کر اب وہ کفر خرید رہے ہیں، تو ایسا شخص سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد اور ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا اپنے دلی حسد کی وجہ سے، حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ فاعفوا واصفحوا، پس چھوڑ دو اور درگزر کرتے رہو، حتی یاتی اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا، بیمرہ، اس کا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ بہت سے اہل کتاب ایسے ہیں وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دیں ایمان لانے کے بعد، صرف اس حسد کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے اندر چھپایا ہوا ہے، اس کے بعد بھی کہ وہ جان چکے ہیں کہ قرآن حق ہے۔ فاعفو، تو آپ معافی کا معاملہ کریں ان کے ساتھ، وصفحوا، اور درگزر کر دیں ان کو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا حکم آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اجازت مل جائے جنگ کرنے کی، قتال کرنے کی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، لوگوں نے دیکھا ہے نا،
2 हिजरी में गज़वा बदर हुई, 3 हिजरी में गज़वा उहद, 5 हिजरी में गज़वा खंदक और 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया और काफिरों ने मुसलमानों को तस्लीम कर लिया। 7 हिजरी में गज़वा खैबर हुई, 8 हिजरी में फतह मक्का और 9 हिजरी में गज़वा तबूक। रोमन्स ने भी मुसलमानों को तस्लीम कर लिया। 1.5 लाख की फौज सिर्फ 30,000 सहाबा से डरकर भाग गई। इन आयात के नज़ूल के अंदर ये सब हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। वही अल्लाह ने, जिसने कुरान के साथ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया, वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपनी जानों के लिए जो भलाई तुम आगे भेजोगे, मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, बेहतर पाओगे उसको अल्लाह के नज़दीक। इन्नल्लाह बिमा ताअमलून बसीर, बेशक अल्लाह जो तुम अमल करते हो उसको देख रहा है। और कायम करो नमाज को और अदा करो ज़कात को, और जो कुछ भी तुम अपने लिए भलाई या नेकी का सामान आगे भेजोगे अल्लाह के पास, तो जो उसका इनाम है तुम वो अल्लाह की तरफ से पाओगे। बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। इंसान जिस भी मकसद के लिए अपना माल खर्च करता है उसकी उस इंसान को कदर होती है। इसलिए आप देखेंगे कि कुरान पाक में सैकड़ों मकामात पर अल्लाह ताला ने नमाज के साथ उसकी राह में सदका व खैरात करना, माल खर्च करने का जिक्र किया है। क्योंकि माल खर्च होगा तो इंसान को उस चीज़ की कदर भी होगी, और इंसान अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है और अल्लाह को शो कर सकता है कि बगैर देखे अपने रब पर ऐसा कामिल यकीन है कि इसके लिए वो खैरात कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि क़यामत वाले दिन उसको ये माल अल्लाह ताला 700 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा करके लौटाएगा। वकालू लन युदखिल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, और अहले किताब ने कहा हरगिज जन्नत में दाखिल ना होगा मगर वही जो यहूद और नसारा हैं। तिल का अमानियुहुम, ये उनकी ख्वाहिशें हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कह दो तुम कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील लेकर आओ। अब आगे जो यहूद और नसारा दावा करते थे उसका जिक्र है। वो कहते हैं कि जन्नत में तो कोई दाखिल नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक कि वो यहूदी या ईसाई ना हो जाए। ये यहूदियों का भी दावा है और ईसाइयों का भी दावा है। यहूदी अपना कहते थे कि यहूदी होगे तो जन्नत में जाओगे, और ईसाई कहते थे कि ईसाई होगे तो जन्नत में जाओगे। तो इस पर अल्लाह फरमाता है तिल का मानी यूं, ये उनकी ख्वाहिशात हैं, ये हकीकत नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो उनसे कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील लेकर आओ कि किसी और को जन्नत नहीं मिल सकती, बस यहूदी और ईसाई ही जाएंगे। भला क्यों नहीं, मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिह, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया और वो नेकी करने वाला भी हो तो उसका अजर उसके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम। इस आयत में फिर अल्लाह फरमाता है क्यों नहीं जो कोई भी मुस्लिम हो जाए अपने अल्लाह के लिए और वो नेकूकार भी हो, मुखलिस भी हो, तो उसके लिए उसके रब के पास अजर है, और ना उसे क़यामत वाले दिन कोई खौफ होगा और ना ही कोई गम होगा। तो अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा को ये जवाब दिया कि यहूदी या ईसाई होने से, यानी किसी पैगंबर के साथ अपनी निस्बत कर लेने से कोई शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि जन्नत में वो जाएगा जो पैगंबर की तालीमात पर अमल करेगा। और पैगंबरों की तालीमात क्या हैं? मन अस्लमा वजह लिल्लाह,
سر تسلیم خم کرو اللہ کے لیے۔ ایک شخص نسبت تو جوڑے ہوئے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک کر رہا ہے، تو اس نے اپنا سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے سامنے جھکایا ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ کے سامنے جھکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔